प्रिय विद्यार्थियों, आज हम थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों के बारे में बताएंगे। थॉमस एक्विनास मध्य युग का एक ऐसा राजनीतिक चिंतक था जिसने कानून के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण व्याख्याएं की। उन्होंने जो यूनान काल से चले आ रहे थे कानून के संबंध में विचार, उन कानूनों में अनेक सुधार किया और उन्होंने कानून को माना कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार है। अर्थात वो कहता है कानून एक व्यक्ति द्वारा वह आदेश है जो स्वैच्छिक नहीं है, वह ऐसे आदेश है जो उस जनता के हित में है। अर्थात कानून उस व्यक्ति द्वारा आदेशित निर्देशित वह व्यवस्था है जो संपूर्ण समाज के हित में है। इसलिए उन्होंने कानून की एक नवीन व्याख्या की। वो कहता है राजा या शासक अपनी इच्छा से कानून की व्याख्या नहीं कर सकता। अर्थात राजा की इच्छा कानून नहीं, राजा की वही इच्छा कानून है जो वो सामान्य जनता के हित में हो। कानून सार्वभौमिक है, कानून के ऊपर कोई भी सत्ता नहीं है और कानून की आज्ञा का पालन सबका करना है। कानून अपरिवर्तनशील होता है, अर्थात राजा अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकता। विधियां मूलतः मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कार्य नहीं करती क्योंकि कानून का स्रोत प्रकृति है। अर्थात वो कहता है कि कानून अपरिवर्तनशील होता है, राजा उसमें मनमाने ढंग से परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त उसका सबसे बड़ा गुण यह है कि विधियां स्वाभाविक रूप से मनुष्य के समान होती है। मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसका अकॉर्डिंग विधियां होती है। कानून का मूल स्रोत प्रकृति को मानता। यदि कानून न्याय और धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं तो वह वास्तविकता नहीं, वरना कानून का विकृत रूप होगा। उनका प्रयास था कि मानवीय कानून दैवीय कानून के साथ समानता प्रकट करे, समीपीय प्रकट करे। उनके अनुसार मानवीय कानून कोई अलग वस्तु नहीं है, बल्कि वह ईश्वरीय सत्ता की देन है। उसके द्वारा देवी और भौतिक सभी वस्तुओं पर नियंत्रण रखा जाता है। चूँकि कानून का स्रोत प्रकृति है, अतः किसी भी मनुष्य में प्राकृतिक और देवी कानून का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं होती। पोप भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। अर्थात कानून के बारे में जो उन्होंने व्याख्या की उसको हम उसके अनुसार 4 भागों में बांट सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कानून की पहली वर्गीकरण है शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून और तीसरा है मानवीय कानून और चौथा है देवीय कानून। वो कहता है कि कानून के 4 प्रकार, विवेक के ही 4 रूप है। ये विश्व व्यवस्था के 4 स्तरों पर अपने आप को प्रकट करता है। शाश्वत कानून, शाश्वत कानून ईश्वरीय ज्ञान है जिसके द्वारा प्रकृति की सृष्टि की जाती है, जो प्रकृति पर नियंत्रण रखता है। संपूर्ण सृष्टि के अंतर्गत मानव जीवन, पशु पक्षी आदि इस कानून के अधीन आता है। ये कानून ईश्वर में निहित होता है। अनेक बार मनुष्य शाश्वत कानून को परिपूर्ण में नहीं समझ पाता क्योंकि शाश्वत कानून सर्वोच्च विवेक का प्रतीक है, किंतु मनुष्य की बुद्धि सीमित होती है। इसलिए शाश्वत कानून के बारे में वह थॉमस एक्विनास लिखता है, शाश्वत कानून देवीय ज्ञान है जो सभी कार्यों और प्रवृत्ति को निर्देशित करता है। स्वयं ये सत्य है। अर्थात शाश्वत कानून एक ईश्वरीय ज्ञान है, पहला नंबर। दूसरा नंबर है प्राकृतिक कानून। थॉमस एक्विनास कहता है मनुष्य उन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
प्राकृतिक कानून उसको कहा उन्होंने, जिसके द्वारा मनुष्य अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से हुई है। शाश्वत कानूनों को मनुष्य पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता, परंतु प्राकृतिक कानून अधिक स्पष्ट है। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त है। मनुष्य के अतिरिक्त ये पशुओं, वनस्पति आदि में भी व्याप्त है, किंतु मनुष्य में प्राकृतिक कानून का सुंदर ढंग से अभिव्यक्तिकरण हुआ है, क्योंकि पौधे और पशु तो अचेत रूप से कार्य करते हैं, मतलब उनमें दिमाग नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, इसलिए इसका सुंदर अभिव्यक्ति प्राकृतिक कानून में ही निहित है, मनुष्य में निहित है। परंतु मनुष्य विवेक के साथ कार्य करता है। उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से प्राकृतिक कानून को समझाया कि मनुष्य जीना चाहता है, जीने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता, अतः जीवन की सुरक्षा और आत्मरक्षा प्राकृतिक कानून है। इतना ही नहीं, जैसे कि अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य ऐसे जीवन की इच्छा रखता है जिसमें विवेकमय स्वभाव की सिद्धि हो। प्राकृतिक कानून ईश्वरी की अभिव्यक्ति है। ये कानून अपरिवर्तनीय है, इसके साथ साथ आवश्यक भी है। प्राकृतिक कानून कोई अलग वस्तु नहीं है, वरन मनुष्य में निहित देवीय प्रेरणा है। मनुष्य स्वतः इन कानूनों के आधार पर कार्यों को भले बुरे रूप में जांच कर कदम उठाता है, आदर्श व्यवस्था की प्राप्त कर सकता है। जीवन की रक्षा कानून पर निर्भर करती है। मनुष्य में परोपकार की भावना, दीन दुखियों की सहायता करना आदि इस प्राकृतिक कानून से संबंधित है। प्राकृतिक कानून एक ऐसा कानून है जो मनुष्य के साथ में जुड़ा है, वो अच्छे और बुरे का इसमें निर्धारण करता है। 3rd नंबर का कानून है मानवीय कानून। यह मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए अपनाई गई दंड व्यवस्था है। इसमें जिसके भय से समाज में शांति बनी रहती है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, किंतु वे प्राकृतिक कानूनों पर आधारित है। मानवीय कानून प्राकृतिक कानूनों पर आधारित, प्राकृतिक कानून शाश्वत कानून पर आधारित। इन दोनों में इतना गहरा संबंध है को यदि मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के प्रतिकूल हो तो उसे कानून नहीं, वरना कानून का भ्रष्ट रूप माना जा सकता है। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पूरक है। मानवीय कानूनों की आवश्यकता इसलिए होती है कि प्राकृतिक कानून अनिश्चित होते हैं, उनमें दंड की व्यवस्था नहीं होती। उदाहरण के लिए प्राकृतिक कानून के अनुसार चोरी और हत्या अपराध है, लेकिन प्राकृतिक कानून में यह नहीं बताया गया कि अलग अलग परिस्थितियों में चोरी होते किसे कहा जा सकता है, न कि उनके लिए दंड निश्चित किया गया। अतः विशिष्ट परिस्थितियों विशेष कानून की आवश्यकता होती है, और इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मानवीय कानून बनाया। मानवीय कानून के अन्य रूपों में मानवीय कानून को इस रूप में भिन्न बतलाया गया है। जहाँ शाश्वत प्राकृतिक और दैवीय कानून मानव जगत और जड़ जगत दोनों पर लागू होता है, वहीं मानव कानून केवल मानव जगत पर लागू होता है। इसलिए मानव कानून की कुछ विशेषता भी बताई गई है। मानवीय कानून विवेक पर आधारित होता है। एक्विनास कहता है कि मानवीय कानून राजा और शासक वर्ग की मनमानी पर नहीं है, वरना विवेक पर आधारित होता है। उसने लिखा है कि राजा की इच्छा, आदेश या विवेक पर आधारित नहीं है, वह कानून नहीं है, अधर्म है और अत्याचार है। जो राजा के आदेश पर, राजा की इच्छा पर कानून होता है, वह कानून नहीं, अधर्म होता है। इस संबंध में एक्विनास के विचार स्पष्ट करते हुए सेबाई ने लिखा है, सत्ता केवल उसी शक्ति प्राप्त करती है जो स्वाभाविक रूप से युक्ति संगत हो, पहला। दूसरा, मानव कानून सकारात्मक विधियां हैं। मानवीय कानून ऐसी सकारात्मक विधियां जिन्हें किसी समय विशेष पर मानवीय आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया गया है। विधियां 2 प्रकार की होती है, नागरिकों के लिए और राष्ट्र के लिए। 3rd है, मानवीय कानून सामान्य हित की पूर्ति के साधन है। थॉमस एक्विनास कहता है कि मानव कानून किसी व्यक्ति विशिष्ट वर्ग के हित की पूर्ति नहीं करता, बल्कि संपूर्ण जनता के हित में होती है। संपूर्ण जनता के
कल्याण में होती है, किसी व्यक्ति विशेष के हित में नहीं होती। फोर्थ नंबर है मानवीय कानून लौकिक क्षेत्र तक सीमित है। थॉमस एक्विनास कहता है कि शाश्वत प्राकृतिक और देवीय कानून लौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन से संबंधित रखते हैं। देवीय कानून का तो प्रमुख कार्य क्षेत्र ही पारलौकिक जीवन है, लेकिन मानवीय कानून आवश्यक रूप से लौकिक जीवन तक सीमित रहता है, पारलौकिक जीवन तक विस्तृत नहीं। फिफ्थ नंबर का है मानवीय कानून सार्वजनिक सहमति और मान्यता पर आधारित होता है। एक्विनास इस बात पर बल देता है कि मानव कानून के पीछे सार्वजनिक सहमति और मान्यता का बल होना चाहिए। उसे भली भांति लागू किया जा सकता है, उसके लक्ष्य जन कल्याण की सिद्धि संभव हो सकती है। अर्थात मानवीय कानून संपूर्ण जनता में लागू किया जाता है, इसलिए संपूर्ण जनता की ही सहमति होना आवश्यकता है। मानवीय कानून के पीछे दंड की शक्ति का बल होना चाहिए। एक्विनास कहता है मानवीय कानून के पीछे सार्वजनिक मान्यता के बल के साथ साथ दंड की शक्ति की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, देवीय कानून रीति रिवाज, परंपराओं आदि भेद स्पष्ट करती है, लेकिन मानवीय कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। मानवीय कानून का पालन सशर्त है। सातवां नंबर का मानवीय कानून का ये विशेषता है। एक्विनास की मानवीय कानून संबंधी धारणा का सबसे प्रमुख तत्व है कि मानवीय कानून का पालन सशर्त नहीं है, सशर्त है, असर्त नहीं है। एक्विनास प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून में कोई विरोध नहीं मानता। उनके अनुसार मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल होने चाहिए। यदि मानवीय कानून इस शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो उनका उल्लंघन किया जा सकता है। एक्विनास ने स्पष्ट किया कि ये एक अत्याचारी शासक के अधिनियमित कानून नहीं वरना कानून का विकृत रूप है। उन्हें कानून के स्थान पर हिंसा के कार्य ही कहा जा सकता है। तीन प्रकार के उसके कानून हो गए, एक तो शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून, और फोर्थ नंबर का है देवीय कानून। थॉमस एक्विनास कहता है कि वे देवीय कानून ऐसे कानून हैं जो बाइबल और पुराने नियमों पर आधारित है, जो ईश्वरीय व्यवस्था है। जब कोई भी मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है तो वह देवी विधि मनुष्य में उत्पन्न कमियां और बुराइयों को दूर करते। इन विधियों का पालन भी अन्य विधियों की भांति आवश्यक है, क्योंकि संसार के बंधनों में पड़ा हुआ मनुष्य केवल इन्हीं विधियों का पालन में शक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार देवीय कानून मानव जीवन के आध्यात्मिक क्षेत्र को नियंत्रित करता है। देवीय कानून नागरिकों और प्रशासकों के उन क्षेत्रों को प्रेरित करने का ईश्वरीय तरीका है जहां मानवीय कानून की पहुंच नहीं है। देवीय कानून और प्राकृतिक कानून में उसने यह अंतर स्पष्ट किया कि देवीय कानून सबके लिए नहीं होते। जो धर्म को मानते हैं वे ही इन कानूनों की उपयोगिता और यथार्थता को जान पाते हैं, जबकि प्राकृतिक कानून उस विशेष मनुष्य के लिए न होकर सबके लिए लागू होता है। एक्विनास द्वारा वर्णित चार प्रकार के कानूनों में शाश्वत और देवी कानूनों का संबंध धर्म और आध्यात्मिकता से है, जबकि प्राकृतिक और मानवीय कानूनों का संबंध राजनीतिक और भौतिकता से संबंधित है। इसलिए थॉमस एक्विनास का ये कथन महत्वपूर्ण हो जाता है कि न्यायपूर्ण और धर्महीन मानवीय कानून ही नागरिकों के लिए मान्य है। मानवीय कानून को धर्महीन होने के लिए उसे प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप होना चाहिए। यदि कोई मानवीय कानून प्राकृतिक कानूनों के अनुसार नहीं है तो नागरिक उसकी अवज्ञा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। कानून का उद्देश्य भी सामान्य हित होना चाहिए, वे व्यक्ति के अंतःकरण को मान्य होने चाहिए। इस प्रकार थॉमस एक्विनास ने कानून के पालन पर नैतिक मर्यादाएं लगा दी। थॉमस एक्विनास के संपूर्ण दर्शन में उनके कानून संबंधी विचार ही महत्वपूर्ण है। उनकी कानून संबंधी धारणा ने हाब्स और लोक की विचारधारा पर पर्याप्त प्रभाव डाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थॉमस एक्विनास ने
जो कानून के 4 रूप बताए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण शाश्वत कानून। तो शाश्वत सब पर लागू होता है, पशु पक्षी मानव जीवन प्रकृति सब पर लागू होता है, जबकि प्राकृतिक कानून शाश्वत कानून का ही एक अंग है। और प्राकृतिक कानून का एक अंग मानवीय कानून है, जबकि देवीय कानून इनसे अलग है, जो केवल पारलौकिक नियमों के अनुसार प्रतिबद्ध है। इस प्रकार हम बच्चों आज हमने ये कानून संबंधी थॉमस एक्विनास के विचारों पर अपना दृष्टिकोण रखा। जय हिंद, जय भारत।